हाँ तो प्रोसिक्यूटर साहब, ये अगर तुमने मेरे लिए किया होता तो यहाँ एक बहुत बड़ा एनवलप रखा होता जिसे तुम उठाकर अपने साथ खुशी से घर ले जाते और झूम उठते। अब तुम मुझे क्या दोगे? क्या चाहिए कहो। जवाब। मुझे ये बताओ कि महविश को कैसे जानते हो तुम? मालूम नहीं मुझे लगता था कि वो आपके जैसा है बाबा, गरीबों के लिए मदद करने वाला, मगर ऐसा नहीं है। वो तो बाबा, वो तो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूं वो लड़की बहुत खूबसूरत है, अमीर भी है वो। तुम्हारा उसके साथ आम सा रिश्ता है या फिर सीरियस हो तुम उसके मामले में? क्या तुम अपने हर एम्प्लॉय के बारे में ऐसे ही दिलचस्पी लेते हो? कुछ ज्यादा नहीं लेता। सीरियस हूं। मैंने ये भी सोचा था कि ऐसे शो करूंगा कि मैं उसकी कंपनी के जरिए आपके पास काम कर रहा हूं, जब तक मैं रिजाइन नहीं दे देता। किसी और को इस मामले में शामिल मत करना। लेकिन महविश भरोसेमंद है, समझदार भी है। ये शादी का हल भी उसी ने मुझे दिया था जो कोई वकील नहीं कर पाया। बिल्कुल अपने बाप पर गई है वो, मगर फिर भी। वजह जान सकता हूं मैं क्या? मुझे तुम्हारा इस तरह सवाल पूछने का अंदाज अच्छा नहीं लगा प्रोसिक्यूटर। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर महविश पर भरोसा नहीं? बिलाल पहले मेरी इस कंपनी में काम कर चुका है। बिलाल को तो जानते हो ना तुम? हाँ, महविश के बाबा। उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। महविश के मिलने से पहले वो गुजर गए थे, शायद कार एक्सीडेंट था। खैर जो भी था, अब इस दरवाजे से कोई दूसरा बिलाल अंदर नहीं आएगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तुम अच्छी तरह जानते हो इतनी बड़ी कंपनी खुद ब खुद तो नहीं चलती ना। हेलो सैतन, क्या डेरिन की मां आ रही है शादी पर? हाँ भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो उसकी मां है। क्या और क्यों रहने दो। तुमसे अगर मैंने पूछ लिया है तो उसमें मसला क्या है? मैं जानता हूं कि तुम्हें भी वो पसंद नहीं है,
लेकिन वो डेरिन की माँ है और मुझे यकीन है कि वो आने के लिए जिद जरूर करेगी। लेकिन इस बात को जहन में रखना, अगर वो इस शादी में पहुंची तो हम दोनों इस शादी को खुशी से अटेंड नहीं कर सकेंगे। खुदा हाफिज सैतिन। अरे ममा, ये बहुत जल्दी है, मुझे नहीं लगता वो कर पाएगी। वैसे आप मेरी ड्रेस फिटिंग के लिए क्यों नहीं आई? अगर आप आ जाती तो मेरी पिक्चर पर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब बहुत हो गया, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा ममा, ठीक है? बहुत मिस कर रही हूँ और आपका इंतजार है मुझे। हर बार मुझे देखकर यूं ही परेशान होती रहोगी तो कैसे चलेगा, क्योंकि अब तो मुलाकात होती रहेगी तुमसे यहाँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या मिलेगा यरदाल अंकल पर इल्जाम लगाकर? मुझे लगता है कि तुम बचपन से ही जिद्दी हो, कभी किसी का एहसान भी नहीं मानती। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब तुम्हारी नजर इस कंपनी पर है। शावेज और उसके बाबा आपस में लड़ेंगे और सब तुम्हारा हो जाएगा। यही प्लान बना रहे हो ना? तुम्हारा जब दिल चाहे जाकर जरदाल को सब कुछ बता सकती हो। वैसे भी अब वो तुम्हारे बाबा की तरह है। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए बेफिक्र रहो। देखो, जिस मामले में तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती तो स्ट्रेस लेने का क्या फायदा? स्ट्रेस लेने से तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। शैतान से कम नहीं तुम। मेरी इतनी तारीफें मत करो, मैं एक आम सा इंसान हूँ। अच्छा, तभी खुद को गोली मार ली। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी और के लिए थोड़ी मैं ऐसा करूंगा। तुमसे बहुत जल्द जान छुड़वानी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आखिर इतने राज जो हैं हमारे बीच। सहरा आंटी से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, सिर्फ मैसेज आया था। मैं कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज तुम दोनों छुट्टी करना। बस यही मैसेज किया? सहर आपा ऐसा करती तो नहीं है मरियम, जरूर कोई ना कोई बात है। सहर आपा को कॉल कर रही हो? हाँ। नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर उन्हें कुछ हो गया है तो हम कहाँ जाएंगे उनका हाल पता करने? हमारे पास तो उनका एड्रेस भी नहीं है। क्या कर सकते हैं? अरे मरियम, तुम्हारा फोन बज रहा है। सहरा आंटी का है क्या? नहीं, वो किसका फोन है? शावेज का है क्या? अरे नहीं, देखो ना, आर से नाम है। तुमने शावेज को कॉल की? उससे कुछ पूछना था। तो क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। सब कुछ समझ रही हूँ मैं। सहर आपा को कॉल कर रही हूँ तो वो नहीं उठा रही, महविश को कॉल कर रही हूँ तो महविश कॉल नहीं उठा रही। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो हमें नहीं पता मरियम। वो आदमी याद नहीं है तुम्हें? अगर याद होता तो यहाँ ना होती मैं इस वक्त। बस पता लग जाए उसका। मैंने फुटेज देखी है, मुझे तो ये मामला चोरी का लगता है। मुझे भी देखनी है वो सीसीटीवी फुटेज। रहने दो, उस फुटेज को देख कर खुद को परेशान ही करोगी तुम। और बैग? मुझे 2 गली पीछे ट्रैश में मिला वो बैग। उसमें तुम्हारा मोबाइल भी था और बाकी उसमें सब जला हुआ था। ऐसा कोई चोरी ही कर सकता है। क्या तुम्हें किसी किस्म के कोई पेपर्स नहीं मिले वहां पर? कैसे पेपर्स? कोई लिस्ट थी। क्या उस वक्त कोई केस फाइल थी तुम्हारे पास? अगर ये बात है तो स्टेशन में बताना पड़ेगा। नहीं, शुक्रिया। वैसे किस चीज की लिस्ट थी वो? पर्सनल मैटर है ये। तो ये मामला तुम्हारे उसी चोरी वाले दोस्त का है ना? हाँ। ठीक है, उस केस के बारे में सब कुछ बताओ और उस लिस्ट के बारे में भी सब कुछ। काश पता होता। तुमने देखा नहीं था क्या? फिरोज टेकिन को अभी पूछगिछ के लिए नहीं ले जाना। आराम करने देना उसे पहले।
तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं। पूरी रात सबूत ढूंढ रहा था, नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसीलिए थकन हो रही है। कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अगर मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो तो कुकीज भिजवा देना। अम्मी जान, शावेज सरगुन से मिली आप? कैसा लगा वो आपको? कितना बदल गया है ना। पहले ऐसा नहीं था। लोग बदल जाते हैं, देखा मैंने। मैं रोहान से हमेशा के लिए अलग हो गई हूं अब। वो भी बदल गया, बहुत खतरनाक हो गया है वो। सलमा ठीक ही कहती है, मैं किसी को समझ ही नहीं पाती। मुझे डर लगने लगा है कि अगर मैं किसी इंसान के करीब हुई तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बाबा, तौरान अंकल, और खास तौर पर शावेज, उसे बहुत तकलीफ होगी। आपने देखा ना उसे अम्मी, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बार मुझे समझा भी चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई भी परेशानी हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं बता सकती। ये बात, एक साथ 3। वैसे तो मैं डबल भी कर सकता था, लेकिन अब इसी तरह चलेंगे। चलें, आपकी बारी। बात सुनो, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए खेल रहा हूँ ताकि अम्मी को लगे कि सब ठीक है, इसलिए ज्यादा तंग मत करो मुझे। अब काफी लंबा जुमला था। अब ठीक है, सब खैरियत है? जॉब से निकाल रहा हूँ तुम्हें। मुझे निकालें? अच्छा, हंसाएं मत, बहुत दर्द होता है। सच है ये, सीरियस हूँ मैं। तुम्हारा काम पसंद नहीं आया मुझे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं। मैंने तुम्हें साफ बता दिया है, जाओ कोई और नौकरी ढूंढ लो। मुझे गोली लगने की वजह से आप परेशान हैं, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। तो आप चाहते हैं कि मैं आपसे दूर रहूं? ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है भाई, आप बस सैलरी नहीं देंगे ना मुझे। मैं अपनी मर्जी से आऊँगा, जो करना करूँगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम अब दूर रहोगे। नहीं रहूँगा। तुम रहोगे। नहीं रहूँगा। आप मुझे रोकेंगे कैसे? मार खा लोगे तुम मुझसे। हाँ, पिछले चंद महीनों में आपके अलावा कई लोगों से मार खा चुका हूँ। आप भी मार लें। तुम्हारे लिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब से तुम्हारा अपना काम होगा। मेरा काम होगा मतलब? वैसे मेरा काम सोचा क्या आपने? एक काम करते हैं, मैं एक बुटीक खोल लेता हूँ, सारे कामों से दूर रहूंगा। तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप बिजनेस सोच लो और मुझे बता दो, समझे? तो अम्मी जान, मजा आ जाता अगर आप आते हुए कॉफी भी साथ ले आते। ये फिर से चीटिंग कर रहा है ना? जी, हमेशा की तरह। फिरोज, तुम? लक है अम्मी, लक। बुरी बात है। हाँ, लक। ये जेलस हो रहा है। मैंने फैमिली टाइम खराब तो नहीं किया? अरे आजो आजो। क्या कर रहे हो तुम? बैठो आराम से, बैठ जाओ।
बहुत शुक्रिया। तुम तो काफी बेहतर हो गए हो। नहीं यार, हर थोड़ी देर में ऐसा दर्द होता है कि पता चल जाता है। वाह, शायद तुम इसका ठीक से ख्याल रखो, क्योंकि हमारे ख्याल रखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको, बेचारा। अम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं नाज। बतूल। आहा, तो तुम हो जिसके लिए इसने गोली खाई है। नाज, ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी। क्या बात है ऑफिसर? अरे क्या कह रहे हैं भाई, आप देख तो रहे हैं ऑफिसर मेरी खैरियत पूछने आई हुई है। तुम तो वाकई काफी बिगड़े हुए हो। पिछली बार मुझे गोली लगी थी, मैं तो दूसरे दिन ही ऑफिस चली गई थी। सही कह रही हो, बिल्कुल बस बहाने कर रहा है ये। ठीक हो चुका है अब। तुम्हें लेने आई हूँ मैं यहाँ। आपको शुक्रिया कहना था तो आपने कह तो दिया, उसके लिए कैफे जाने की क्या जरूरत है? पुलिस स्टेशन, मेरी रिपोर्ट बन गई, काम करना है। वो क्यों? क्या कुछ हुआ है? एक आदमी पकड़ा है, इसे स्टेशन चलकर उसे पहचानना है। वो है कौन? आराम से बेटा। क्या मतलब है कौन? चोर को पकड़ा है। फिरोज को लगता है कि वो प्रोफेशनल चोर था। ओ मेरे खुदा, ये महविश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आखिर मसला क्या है इसे? अगर वो नहीं करना चाहती तो दूसरा वकील कर लेते हैं हम लोग। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो छुट्टियों पर है। अब तुम कहाँ से ये साफ सफाई के काम लेकर बैठ गई? यहाँ की सफाई करने की जरूरत थी। हाँ, हम 3 दिन छुट्टियों पर थे तो सामान तो गंदा होना था ना। अल्लाह, लगता है जरूरत से ज्यादा आराम कर लिया है हम लोगों ने। बाबा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर का कहना है जल्द ही बोलने लगेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज हमारी सैलरी मिलने वाली है। हाँ, शुक्र है। सहरापा वाकई में बहुत अच्छी खातून है। मेरे तो सारे मसले हल हो जाएंगे इससे। पहली सैलरी से क्या करोगी तुम? पहले तो मैं गैस पाइप खरीदूंगी और उसके बाद वो जो छत टपकती है ना, उसे ठीक करवाऊंगी मैं। तुम क्या करोगी? अम्मी का हार वापस लूंगी जाकर। बस उसे किसी ने खरीद ना लिया हो। नहीं बिका होगा वो। अगर बिकता तो वो बतूल बता देती ना मुझे। उसने उन लोगों से बात की थी, तभी तो वो लोग नहीं बेचेंगे उस हार को। मैं बतूल के पास जाऊंगी शुक्रिया कहने के लिए। हैरी, धोखेबाज हो तुम हैरी। मैं पूरी जमीन की बात कर रहा हूं और तुम मुझे एक छोटा सा टुकड़ा देने की बात कर रहे हो। मुझे पूरी जमीन चाहिए। आनाकानी नहीं चलेगी। काम हो जाए तो कॉल करना मुझे। क्या हुआ? तुम घर भी नहीं आई, अब यहां क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी थी। क्या बात है? शावेज ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कहीं आपको बुरा। अंकल, आप प्रोसिक्यूटर को यहां मत रखें। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? क्या वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है? उस आदमी पर भरोसा ना करें। जानती हो, मुझे अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इंसान को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय अपनी जात के। उस रात जो तुम्हारी शावेज के साथ बहस हुई थी, उसके बारे में तुम कुछ बताना चाह रही थी ना मुझे। शावेज के साथ सब ठीक है? ये मुझसे पूछ रही हो, जबकि तुमसे पूछना चाहिए मुझे। तुमने कुछ सुना है क्या? आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? पता है कुछ तुम्हें? पता नहीं अंकल। वो कह रहा था वो सब कुछ छोड़ देगा और फिर वो यहाँ आया भी नहीं। शावेज यहाँ रुकने के लिए मान गया है, फिक्र मत करो। अभी कुछ काम है जो निपटाने हैं उसे, तुम परेशान मत हो। उस प्रोसिक्यूटर को अपने इतने करीब देखकर मुझे डर लगता है अंकल, क्योंकि उसने हमारे हर राज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। बस इतना? देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि मसला क्या है, तो फिर मैं उसका हल तुम्हारे लिए किस तरह से ढूंढ पाऊंगा। मुझे डर है जो तुरानी रसोई के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो जाए। वो इल्जाम ना लगा दे आप पर। तुम्हारे इल्म में कोई बात आई है क्या? देखो, अगर कुछ जानती हो तो बता दो, बिला वजह गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
क्योंकि उसने हमारे साथ हर बार एक नई चाल चली है। उसे खुद से और अपने हर राज से दूर रखें प्लीज, यही सबके लिए बेहतर है। यार, अपनी कंपनी में किसी औरत को न रखने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था मेरा यार। कितना शक करती है ये औरतें भी। एक आदमी के पीछे अगर किसी खूबसूरत लड़की को लगा दो तो सारे राजों को कुरेद कुरेद कर बाहर निकाल कर ले ही आती हैं ये औरतें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, यकीन करो मेरा। जो जुर्म मैंने किया नहीं उसकी सजा मत दो मुझे। आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। एहसान, बस 1 मिनट रुकें सर। एहसान, मैं चेंज कर रहा था सर। तुम ठीक तो हो? जी ठीक हूँ। फिरोज तकिन कहाँ है? रास्ते में। अच्छा, तुमने उस आदमी को समझा तो दिया था ना ठीक से? कहीं वो घबरा कर अपना मुंह तो नहीं खोल देगा ना? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, हमने जैसा कहा है वो वैसा ही करेगा। उससे उसकी फैमिली को लेकर धमकाया तो था ना? जी जी, आप परेशान ना हो। तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? प्रोसिक्यूटर। गेट वेल सून ऑफिसर। थैंक यू। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ कहा? हाँ, तुम्हें क्या? कमरे में ले जाओ उसे। चलो चले। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं उसकी तरह आराम नहीं करता। जल्दी से अपने कपड़े बदलो। तुम्हारे जूतों पर भी खून है, साफ करो उसे। उस हार पर सूरज बना हुआ था, आप देखें यहीं कहीं होगा। मैंने कहा भी था कि बेचेगा नहीं। नहीं, हमारे पास नहीं है। मैंने कुछ पैसों के लिए वो रखवाया था यहाँ। लेकिन हमें तो कई साल हो गए ये पॉलिसी बंद किए हुए। आप ठीक से याद तो कीजिए। पुलिस ऑफिसर लेकर आई होंगी यहाँ, ऑफिसर बतूल नाम है। उसने मुझे कहा था कि हॉस्पिटल के सामने है दुकान। अच्छा, यहाँ आसपास क्या कोई और ज्वेलरी शॉप है? नहीं, यहाँ आसपास तो ऐसी और कोई शॉप नहीं है। दरअसल वो मेरी अम्मी का हार था, मेरे लिए बहुत ही खास था। शुक्रिया आपके वक्त का। कोई बात नहीं। ये है? नहीं, वो थोड़ा मोटा था। ठीक से देखो, शायद तुम्हारी भूल हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर वो सेहतमंद होता ना तो तुम्हें उठा उठा कर पटकता। मेन काम कॉमेडी है, पुलिस का काम साइड में करते हो क्या? दिमाग खराब मत करो। वरना आप क्या करेंगे मेरे साथ? बस, ये जगह इसलिए नहीं, वहां अंधेरा था, भाग दौड़ हो गई थी। एक बार और देखो इसे।
यार खुद इसकी हालत देखें, ये कहाँ कर सकता है ऐसे? फुटेज के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है। इसने ऑफिसर को वहां से जाते हुए देखा और फिर पीछे से आकर अटैक कर दिया। देखें, आप लोगों ने पूछा और मैंने बता दिया। जबरदस्ती है कोई? मुझे रिमांड रूम में ले जाएं और मुझसे जबरदस्ती मनवा लें, सही है? ठीक है ऑफिसर, ले जाओ इसे। बयान भी साइन करवा लो उससे। डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लो इससे। जी, अब क्या करना है? तुम चाहे कंप्लेन फाइल करो या ना करो, केस जरूर फाइल होगा। वहां की फुटेज भी चेक होगी। जब मेरे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं था तो फिर मुझे यहाँ लाने का मकसद? क्योंकि मैं चाहता था। आप यहाँ? वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। तुम्हारे ऑफिस भी गई थी, परेशान थी तुम्हारे लिए। शहर से तुम्हारा एड्रेस लेकर यहाँ चली आई। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? वो मैं रोहान से अलग हो गई हूँ। लेकिन क्यों? बस मैंने छोड़ दिया है रोहान को। अपना पाँव दिखाओ किसी डॉक्टर को। एहसन। अभी नहीं सर, अगर ऐसा कुछ किया तो पकड़ा जाऊंगा मैं। कुछ करता हूँ इसके लिए, हो सकता है ड्रेसिंग से ही ठीक हो जाए। ये उसी रात को हुआ था ना? फिरोज लेकिन नहीं किया तुम्हारे साथ? जी। वो आदमी जो पकड़ा है तुमने, उसके भी पैर में जख्म है ना? एहसन, कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? अंदर जो बंदा खड़ा था उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक पक्का प्रोफेशनल था जिसको अच्छी तरह से मालूम था कि गोली मारनी का है। तुम्हें क्या लगता ऑफिसर? मैंने फुटेज देखी है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था कि उसने मुझे देखा और मेरे पीछे आया। बैग छीनकर भागा। फिर वो, उसके कपड़े भी यही थे उस फुटेज में। मुझे 100% यकीन है कि उस बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुमने इस प्लान के बारे में हमारे अलावा किसी और से जिक्र किया था? ऐसा नहीं है। क्या किसने तुम्हारा पीछा किया था या कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम्हें शक हो? एक सेकंड, उस आदमी के टांग पे कोई जख्म तो नहीं था? कैसा जख्म? लड़ाई के दौरान मैंने उसकी टांग में एक रॉड घुसा दी थी। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। पता चल जाएगा।
उस आदमी को छोड़ दिया गया? नहीं ऑफिसर, अंदर है वो। खोलो इसे। 1 मिनट रुके। हटो। आपका जख्म अब कैसा है ऑफिसर? ठीक है। उठो, उठो, यहां आओ। मुझे माफ कर दे, मैं उस वक्त बिल्कुल होश में नहीं था। खुदा के लिए माफ कर दे। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। पैर दिखाओ अपना। मैंने कुछ कहा है? ये कब हुआ? उसी रात को। पूरी बात बताओ। जब मैंने आपका बैग चुराया। ऑफिसर, सवालात हो गए? अगर होता तो बता देती। खोलो इसे अभी। पलटो, दिखाओ मुझे। तुम जाके नजर रखो। ऐसी तो कोई बात नहीं होती ऑफिसर। हाँ तो क्या हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है ऑफिसर, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पैसे मिलेंगे तो ठीक हो जाओगे। इतना भी गहरा जख्म नहीं है। तुमने देखा जख्म था कोई? कैसे हो सकता है यार? पता नहीं भाई, मुझे यकीन है ये रैंडम स्नैचिंग नहीं थी, ये सिर्फ उस लिस्ट के लिए हुआ है। लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। जब वो लिस्ट तुम्हारे हाथ में दी जा रही थी, तुमने उसमें किसी का नाम नहीं देखा? नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। ओके भाई, यहां से तुम अलग, हम अलग। यही बेहतर है, क्योंकि हम जब मिलते हैं मसले हो जाते हैं। ये सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई शायरी कर रहा हो। नॉर्मल वाली शायरी नहीं, रैप है, पॉप वाली। मेरे सर में दर्द है, तुम जा सकते हो फिरोज? हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा जख्म अजीब सा हो गया। यकीन नहीं आ रहा, सब मुझसे भाग रहे हैं, कोई दिल से निकल रहा है, कोई नौकरी से। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मदद कर रही हूँ तुम्हारी। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और उसके अंदर एक नर्म दिल। यानी तुम्हें अरेस्ट करना तो आता ही है ना। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मरीज की मदद कैसे करते हैं। ऐसे हाथ लाओ, ऐसे, हाँ ये पकड़ो। इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, बल्कि तुम यहां पर आई हो।
मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें। बाबा कैसे हैं? ठीक हो रहे हैं। शुक्र है। वो जो कुकीज तुमने कंपनी भेजे थे, वो कुकीज और कहां से मिल सकते हैं बताओगी? बहुत खास थे वो। थैंक यू के प्रोडक्ट्स थे। समझ गया। वैसे वो कुकीज बहुत ज्यादा लजीज थे। तो फिर क्या करना होगा मुझे तुम्हारा थैंक यू लेने के लिए? बेकरी नहीं चलाना, मुझे किडनैप नहीं करना, मेरे बाल तो बिल्कुल नहीं खींचना। बस मैं और कुकीज भेज दूंगी। ऐसे सुनकर तो मैं कोई बहुत बुरा इंसान लग रहा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। इतने भी बुरे नहीं हो। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है तुम्हें? चलो शुक्र है, किसी को तो मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। ठीक तो हो ना तुम? हाँ बस सही हूँ, जिस तरह एक आदमी को होना चाहिए। कैसे हुआ ये सब? गिर गया था। हाँ वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। गेट वेल सून। शुक्रिया। कैसे आना हुआ मरियम? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी, अगर तुम्हारे पास वक्त है। हाँ चलो। खुदा हाफिज। कुछ कहना था मगर यही कहना होगा कि जब हम नहीं मिलते तो सब कुछ ठीक रहता है। और जब हम नहीं मिलते तो किसी का भी सर नहीं फटता, किसी को गोली नहीं लगती। मगर बरसात तो होती है ना। शायरी की। मरियम को क्यों नहीं बताया? उसे जितना कम पता होगा उतना मुसीबत से दूर रहेगी। अच्छा वही मैं सोच रहा। तो रोहान को पता चल गया कि हमने मरियम को प्लान करके वहां भेजा, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। अल्लाह गारत करे उस लड़की को। तुम उस लड़की के सामने क्यों नहीं गई आखिर? नहीं जा सकी मैं। मरियम जो कुछ भी जानती है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। रोहान की सिर्फ जॉब ही खतरे में नहीं है, वो जेल भी जा सकता है। ये क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया उसने? बात क्या है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? बेहतर यही होगा कि आप भी मरियम को परेशान ना करें। आइंदा कभी परेशान नहीं करूंगी उसे। मुझे नहीं पता था कि हम आग से खेल रहे हैं। महविश, अगर रोहान उस वक्त गुस्से में था तो तुम्हें उस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका सहारा बनना चाहिए था तुम्हें। इसमें रोहान का सामान है, उसे दे दीजिएगा, याद से दे दीजिएगा। मेरे बेटे ने आखिर क्या बुरा कर दिया है? ये आप ना ही जाने तो आपके लिए बेहतर है। मैंने आने से पहले कॉल की थी लेकिन तुमने उठाई ही नहीं। एक मीटिंग में थी मैं, इसलिए बात नहीं हो सकी। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। तुम्हें मेरी अम्मी का वो हार याद है क्या? तुमने कहा था कि ज्वेलरी शॉप पर रखवा रही हो जब मैं हॉस्पिटल में थी। हाँ मैं आज वो हार लेने के लिए गई थी, लेकिन उनके पास तो नहीं है वो। ठीक से याद करके बताओ कि तुमने कौन सी शॉप पर रखवाया था हार? तो
तुम वापस ले आई वहां से। मैंने दिया ही नहीं, मगर पैसे? तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो। मुझे लगा उन्होंने ये हार बेच दिया और मुझे बता नहीं रहे हैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर पता नहीं मैंने क्यों छुपाया। तुम पागल मत बनो। नहीं, ये रख लो, तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हकीकत में तो इस एहसान का बदला उतार ही नहीं सकती। रहने दो। ये कुकीज वैसे मैंने शॉप के लिए बनाए थे, इन पर तुम्हारा हक है। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? एक्सीडेंट। कहीं टकरा गई थी मैं। एक्सीडेंट? उस एक्सीडेंट में फेरोज तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम दोनों जख्मी हुए हो। भाई लेफ्ट देखें, लेफ्ट लेफ्ट। यार देखें तो किस तरह ओवरटेक पे ओवरटेक कर रहा है। इसको निकलने नहीं देना है, बस आप। फिरोज, तुम्हें क्या लगता है मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती? ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मेरे टीचर हो, समझे? क्या कह सकता हूँ भाई, आदत ही नहीं है साइड में बैठने की। अब बताएं क्या करूं? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं भाई? सहर अम्मी 4 बार फोन कर चुकी हैं, कह रही थी बाहर मत घूमना और घर आना। आप उनको जानते तो इसी तरह तो परेशान होती हैं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम सही से समझे नहीं शायद मेरी बात फिरोज। तुम्हें गोली लगी थी, गोली। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम घर जाके आराम करोगे और कोई काम नहीं, बात खत्म। हम जा कहाँ रहे हैं? बाबा के पास। उनके पास चला भी जाऊं तो क्या होगा? वो कौन सा मान जाएंगे? हाँ तो फिर? पहले मैं जरा कंफर्म कर लूं उन्होंने ये किया भी है कि नहीं। और ये आप कैसे करेंगे? एक प्लान है मेरे पास। मेरे बगैर? क्या प्लान है? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम शामिल हो जाओगे और फिर मसले होंगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, समझे तुम? तुम्हें गोली लगना ही तुम्हारी गलती है। बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। फेरोज बताना चाह रहा था, लेकिन शावेज ने रोक दिया। तुम लोग सब मुझसे छुपा रहे हो, कहीं ये सब मेरे बारे में तो नहीं है? बताओ मुझे। मैं तुम्हें जवाब किस लिए दूं? तुमने कौन से सवालात का जवाब दिया है आज तक मुझे? मगर मेरी वजह से किसी ने तुम्हें जख्मी कर दिया, दिख रहा है मुझे। और तुम जानती हो कि वो कौन है? मुझे कैसे पता होगा भला? जिसे तुम छुपा रही हो उसी ने किया, या फिर करवाया। ये हमें एक्सीडेंट की जगह मिला था, मगर सबूत में शामिल नहीं था। इस पर खून था। मरियम, ये किसकी कफलिंग है? मुझे नहीं पता। हमने ढूंढ लिया था, मगर फिर हमारे साथ ये हादसा हो गया। मरियम, मरियम कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे।